हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट में क्या करवाएंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड करवाएंगे। देखो हमने सोल्युबिलिटी का मीनिंग बता दिया था कि किसी भी लिक्विड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड होता है वो उसकी होती है सोल्युबिलिटी। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस का तो हम अमाउंट नहीं ले सकते, मास नहीं ले सकते, तो गैस का हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं कि जी 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी डिसॉल्व्ड होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में टू मेक इट सैचुरेटेड। लेकिन यहां पर हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो पहले तो एक एग्जांपल बता दूं तुम्हें, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ओपन करते हैं तो वहां पर तुम क्या देखते हो कि जी गैस बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि हमने वहां पर क्या कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर टेम्परेचर के साथ साथ अब की बार प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जब हमें इसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। डिसॉल्व्ड होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में टू मेक इट सैचुरेटेड एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है। अब बात आती है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो दो फैक्टर तो वही वाले सेम रहेंगे जो सॉलिड में थे। एक है नेचर। तो नेचर में हमने याद था कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन लाइक डिसॉल्व्ड लाइक। कि जी अगर पोलर नेचर है तो वाटर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नेचर है तो बेंजीन या फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। आगे बात सुनने। तो देखो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ वाटर के अंदर हाइड्रोजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी या ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी या HCl, तो तुम क्या देखोगे कि इन दोनों का तो क्या होता है, नॉन पोलर नेचर होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो यहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण थोड़ा स्मॉल पॉजिटिव एंड स्मॉल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके कारण ये भी पोलर नेचर शो करता है। तो HCl गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। एक चीज होगी। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप क्या बताओगे कि भाई जो गैस होती है वो क्या होती है, पहले से उनके अंदर क्या होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर तुमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो यहाँ पर ये गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी गेन करके मिक्सर से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो इसका मतलब है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। अगर मान लो आपसे रीजन पूछे व्हाई, तो यहां पर लिख देना बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए अकॉर्डिंग टू ली सेंट्रल प्रिंसिपल टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब इससे अगला फैक्टर होता है प्रेशर का। तो प्रेशर में हमने पहले बता दिया था कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना मास ऑफ गैस ज्यादा डिसॉल्व्ड होगा, है ना। अब यही बात हेनरी ने बताया। तो हेनरी क्या बोलता है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस स्टेट। कि जब कितने प्रेशर से हम उस गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा। जितना हम प्रेशर से उसको डिसॉल्व करेंगे उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा। आगे बात समझे ना। तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। आगे बात समझे। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको क्या बोलते हैं हमें, हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट आता है उसको क्या बोलते हैं हम भाई, हेनरी कांस्टेंट। अब बात आती है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात भाई, KH की क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहली क्या विशेषता होगी कि
अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। आगे सुने, तो डिफरेंट गैसेज आएंगे, डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH। नंबर 2 क्या होगी यहां पर कि यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसको कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझ लेना कि जब हमें जिस गैस के लिए KH की वैल्यू देख रहे हैं, अगर KH की वैल्यू ज्यादा आ जाए किसी गैस के लिए तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई, कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उसके लिए भाई, कम हो जाती है। जिस गैस के लिए जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या मिलती है भाई, कम। यहां पर एग्जांपल में देख लो, मान लो यहां पर हमें प्रेशर लगा रहे हैं 8 का, यहां पर जो X की वैल्यू मान लो 2 आ जाती है, तो KH की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो यहां पर अगर हमारे पास है KH की वैल्यू 4 की बजाय 2 होती, तो यहां पर X की वैल्यू क्या होती है हमारे पास है 8 ना। कहने का मतलब जितनी KH की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अमाउंट ऑफ गैस क्या हो रहा है उसके अंदर, कम होता जा रहा है। तो यहां पर सीधे सीधे बोल देना कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ KH सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। तो एक चीज O इंक्रीज कर रहे थे, उसके कारण भी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, वो क्या था, टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। यहां तक कर लोगे। अब बात आती है कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन में क्या करते हैं, हमें सबसे पहले जो हम चीजें पैक करते हैं, खाने की चीजें पैक करते हैं, उसके अंदर हेनरी लॉ को यूज करते हैं। अब जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स की में बताया हमने, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर है क्या करते हैं, हमें प्रेशर इंक्रीज करके कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करते हैं उसके अंदर, ताकि कोल्ड ड्रिंक्स खराब ना हो। इससे अगले वाले में क्या करते हैं, हमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्या आते हैं कि जो सी डाइवर होते हैं, सी डाइवर्स क्या होते हैं, जो समुद्रों में छलांग लगाते हैं, तो उनके पीछे क्या होता है कि सिलेंडर बांधते हैं वो। तो उस सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन प्लस हीलियम प्लस नाइट्रोजन गैस का मिक्सर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अकेली की अमाउंट ली, तो जैसे जैसे तुम पानी के अंदर जाओगे तो तुम्हारे पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगी, जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम जब ऊपर आते हैं तो क्या होता है, ये एकदम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है और सेल ब्रस्ट मतलब फट भी सकती हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम उसके अंदर हीलियम की अमाउंट ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैस है जो कि हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन नहीं करती। इससे अगली वाली जो है वो आती है कि जो हिल के ऊपर रहते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, वो जल्दी थक जाते हैं या फिर उनकी सोचने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत कम है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है तो वहां पर दिमाग तक इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती या ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगर दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलेगी तो उनके सोचने की शक्ति भी क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज हो जाती है। आगे बात में, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कल करवाते हैं बेटा आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में।